दोस्तों हमारी डेली लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम यूज़ तो करते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि आखिर इन्हें फैक्ट्री के अंदर बनाया कैसे जाता है, यानी ये चीज़ें मैन्युफैक्चर कैसे होती हैं। जैसे आप लोग अक्सर अपनी ज़िंदगी में पोकर यानी ताश के पत्ते तो ज़रूर खेलते होंगे, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि इन ताश के पत्तों को फैक्ट्री के अंदर कैसे बनाया जाता है। इसके साथ साथ हम अपनी नॉर्मल लाइफ में शूज़ तो यूज़ करते हैं, लेकिन एक तरह के शूज़ ऐसे होते हैं जिनके ऊपर हथौड़ा मारे या गाड़ी चढ़ा दें उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सभी चीजों को फैक्ट्री के अंदर बनाने का क्या प्रोसेस रहता है, चलिए जानते हैं। पोकर कार्ड्स मेकिंग इन फैक्ट्री। आप सभी ने अपनी जिंदगी में ताश तो एक बार जरूर खेला होगा, अगर खेला नहीं तो आपने इन कार्ड्स को देखा तो जरूर होगा, लेकिन शायद ही किसी शख्स के जहन में ये सवाल आया हो कि आखिर इन कार्ड्स को फैक्ट्रियों के अंदर बनाया कैसे जाता है। तो दोस्तों इन पोकर कार्ड्स को बनाने के लिए सबसे पहले फैक्ट्री के अंदर हाई क्वालिटी पेपर्स को लिया जाता है। ये पेपर इतना हाई क्वालिटी का होता है कि आपको इसे छूते ही अंदाजा हो जाएगा। सबसे पहले इन पेपर्स के बंडल्स को लेकर इन्हें कोनों से कट किया जाता है। इस पेपर को कट करने के लिए आम मशीन नहीं बल्कि एक हाई फाई मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें बहुत ही शार्प ब्लेड होता है जो कि पेपर को आसानी से कट कर देता है। इसके बाद इस पेपर के ऊपर प्रिंटिंग की जाती है। ये प्रिंटिंग मशीन कुछ इस तरह से दिखाई देती है। इसमें सबसे पहले ब्लू कलर को डालते हैं। ये ब्लू कलर इतना गाढ़ा होता है कि दिखने में ही पता चल जाता है। इसके बाद इस मशीन में रेड कलर को डालते हैं और फाइनली इस मशीन के अंदर येलो कलर को डाल देते हैं। फाइनली ये मशीन प्रिंटिंग करने के लिए रेडी हो जाती है और इस मशीन के अंदर कटे हुए पेपरों के बंडल्स को डाल दिया जाता है। ये मशीन इस पेपर को बिल्कुल वैसे ही प्रिंट करती है जैसे फोटोस्टेट मशीन पेपर को प्रिंट करती है। पेपर के बंडल से एक एक पेपर अलग होकर प्रिंटिंग मशीन के अंदर जाता है और फोटोस्टेट मशीन इसे प्रिंट करती जाती है। ये सभी पेपर एक एक करके प्रिंट होने के बाद मशीन की दूसरी तरफ मशीन के अंदर ही इकट्ठे हो जाते हैं। अब इन पेपर के बंडल्स को मशीन के अंदर से निकालकर दूसरी मशीन के अंदर डाल देते हैं। इस मशीन के अंदर इन पेपरों का क्यूनिक टेक्सचर बनाते हैं और इसी मशीन की मदद से व्हाइट कलर का इस्तेमाल भी किया जाता है ताकि इनकी प्रिंटिंग वाजे दिखाई दे। इसके बाद ऑलमोस्ट प्रिंटिंग का काम खत्म हो जाता है और ये पेपर बनकर तैयार हो जाता है। इसके बाद इन पोकर कार्ड्स को मशीन से निकालकर 1 बाय 1 चेक किया जाता है और देखा जाता है कि कहीं मिस प्रिंटिंग तो नहीं हुई। अगर कोई कार्ड मिस प्रिंट या गलत कट किया गया हो तो उसे वापस मशीन के अंदर भेज देते हैं। इन पेपरों को मैन्युअली चेक करने के बाद आखिर में टाइम आता है इन पेपरों को एक एक करके कट करने का। इसके बाद ये सारे कार्ड मशीन के अंदर से एक एक करके कट होकर कुछ इस तरह से बाहर आते हैं। इसके बाद इन सारे कार्ड्स को इकट्ठा करके एक जगह रख देते हैं। अभी भी ये कार्ड्स मुकम्मल तौर पर बनकर तैयार नहीं हुए, इन्हें एक और मशीन के अंदर डाला जाता है ताकि इन्हें मुकम्मल तौर पर शार्प किया जा सके। इस मशीन के अंदर शार्प करने के लिए ब्लेड लगे होते हैं जिससे ये कार्ड बड़ी ही आसानी से कट हो जाते हैं। अब ये कार्ड्स मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुके हैं। इन कार्ड्स की गड्डी बनाकर इन्हें अलग अलग चेक करने के लिए फैक्ट्री के अंदर ही टीम वर्क करती है। इन कार्ड्स को मैनुअली चेक करने के बाद एक डब्बी के अंदर पैक कर देते हैं और मार्केट के अंदर बेचने के लिए भेज दिया जाता है। तो कुछ इस तरह से ताश के पत्ते फैक्ट्री के अंदर बनाए जाते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं पंक्चर प्रूफ और एंटी क्रैश शूज के बारे में। आखिर इस तरह के शूज को किस तरह फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चर किया जाता है। पंक्चर प्रूफ शूज बनाने के लिए सबसे पहले रॉ मटेरियल को फैक्ट्री के अंदर मिक्स किया जाता है। ये रॉ मटेरियल प्लास्टिक और रबड़ के मिक्सचर से बनता है। इस मिक्सचर के तैयार होने के बाद अगला स्टेप आता है इस मिक्सचर को मोल्ड के अंदर डालने का। ये मोल्ड कुछ इस तरह की शेप का होता है। इसमें शूज के सबसे अगले हिस्से पर प्लास्टिक के कवर को चढ़ा देते हैं। इसके बाद इसके ऊपर एक हार्ड प्लास्टिक मटेरियल को लगा देते हैं। अब इस मोल्ड के अंदर शूज को डालकर इस मोल्ड के मुंह को बंद कर दिया जाता है और इसके अंदर शूज बनाने वाले मटेरियल को डाल देते हैं। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद इसके बाद जब ये मोल्ड आगे आता है तो मोल्ड का मुंह खोलकर शूज के ऊपर एक रबड़ फुट को रख दिया जाता है। फिर इस मोल्ड का मुंह बंद करके आगे के प्रोसेस में भेज देते हैं। अब इस शूज की तलिया को बनाया जाता है। जब मोल्ड के अंदर शूज की तलिया बनकर तैयार हो जाती है तो ये प्रोसेस तकरीबन कंप्लीट हो जाता है। अब इसके नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आगे भेज देते हैं। आगे के प्रोसेस में इस शूज के ऊपर वाले हिस्से को कट करके इसके ऊपर ब्रांडिंग कर दी जाती है। उसके बाद ये शूज बनकर बिल्कुल तैयार हो जाते हैं और इन्हें पैक करके मार्केट के अंदर बेचने के लिए भेज दिया जाता है। इस शूज के अंदर बहुत सारी खास बातें होती हैं, जैसा कि एक नॉर्मल शूज किसी भी चिकनी सतह या ऑयली सतह के ऊपर फिसल जाता है, जबकि ये शूज किसी भी चिकनी या ऑयली सतह के ऊपर फिसलता नहीं है। या आप ये शूज पहनकर कीलों के ऊपर खड़े हो जाएं तो कीलें इस शूज के
अंदर नहीं घुस सकेंगी। इसके अलावा ये शूज इतने मजबूत होते हैं कि आप ईंट को इस शूज के ऊपर मार कर तोड़ सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से ये चीजें फैक्ट्रियों के अंदर तैयार की जाती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। इसके साथ साथ अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।